दिल्ली में बरसात की आफत के बाद सड़क हादसों का दौर शुरू। दिल्ली के रोहिणी स्थित डीसी चौक के पास सड़क जमीन में धंस गई। गनीमत रही कि इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद से ही आसपास के लोगों में बना दहशत का माहौल। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के बाद शासन और प्रशासन पर खड़े किए सवालिया निशान। इस चीज़ को हुए 4 दिन हो गए हैं आज पर है। यहाँ से पूरी बदबू हमारे सारे अपार्टमेंट्स के अंदर जा रही है। मेन लाइफलाइन है सेक्टर 913 का कनेक्टिंग रोड। सारी बसें इसी के ऊपर से चलती हैं। हमारे को तो यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है। यहाँ ये गार्ड यहाँ ड्यूटी करने में ये बीमार हो रहे हैं, इतनी बदबू। आप खुद खड़े हैं यहाँ पे, आप देखिए कितनी बदबू आ रही है यहाँ। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बरसात दिल्ली वासियों के लिए आफत की बारिश बनकर आई है। दूसरी ओर दिल्ली में हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में जगह जगह सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताज़ा मामला दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 स्थित डीसी चौक के सामने आया है, जहां डीसी चौक के पास की सड़क धंसकर नीचे चली गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से सड़क धंसकर नीचे गई है उससे कोई बड़े दुर्घटना की संभावना भी बन सकती थी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़क जमीन में धंस गई है। सड़क धंसने के बाद इस सड़क को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, जिससे कई बार यहाँ जाम जैसी स्थिति बनने की संभावना भी बनी रहती है। आलम यह हो गया है कि आसपास के लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह प्रशासन की लापरवाही का ही परिणाम है कि सड़क जमीन में धंस गई है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसके अलावा दिन भर ये सड़क चलती रहती है, लेकिन अब यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने कहा कि तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता था। लोगों का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। इस चीज़ को हुए 4 दिन हो गए हैं आज। 4 दिन मतलब 11 बजे के करीब एक बस गुजरी है और उसके मतलब वो बिल्कुल हादसा होने से बचा है। उसे एकदम ये नीचे जाता चला गया है। ये जो जितना आप देख रहे हो उससे हाफ था और ये बढ़ता अब इतना इसका आ गया और अभी भी ये नीचे टूट के गिरता जा रहा है साइड। और सीवर है, यहाँ से पूरी बदबू हमारे सारे अपार्टमेंट्स के अंदर जा रही है, जिससे कि अब हमें 4-5 दिन से नाक बंद करके रहना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस हिसाब से प्रोपेगेट हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, हो सकता है हमारी वॉल को भी डैमेज कर रहा है। परेशानी ये है कि ये मेन लाइफलाइन है सेक्टर 913 का कनेक्टिंग रोड। सारी बसें इसी के ऊपर से चलती हैं और इसके धंसने से हुआ है कि इनके जो पैरेलल रोड हैं जापानीज़ पार्क साइड का, वो रोड के जितने कनेक्टर्स हैं आज 1.5 साल से सब बंद हैं। 2 कारणों से, एक कोरोना का दुहाई देती है सरकार और दूसरा लोग बोलते हैं कि चेन स्नैचिंग के कारण। अब उसके कारण आदमी अगर डाइवर्जन लेता है इसको अटका हुआ देख के, तो कहीं जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर ये दीवार तक जा सकता है तो फिर आगे मकान तक भी पहुँच सकता है। 4-5 दिन हो गए टूटे हुए को, और जब हमारे को तो यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ। ये गार्ड यहाँ ड्यूटी करने में ये बीमार हो रहे हैं, इतनी बदबू। आप खुद खड़े हैं यहाँ पे, आप देखिए कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। दिक्कत क्या है, ये रोड धंसता हुआ जा रहा है। ये अंदर आप धीरे धीरे ये अंदर सोसाइटी भी गिरेगी, ये तो बाउंड्री वॉल भी जाएगी अंदर। जब ये सड़क धंस गई तो ये तो बाउंड्री वॉल कितनी दूर रह गई यहाँ से। तो यहाँ पर जो है ना 4-5 दिन से जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। रोड ऐसा जाम हो गया है जो जहाँ शाम को जो है ना 4 बजे के बाद यहाँ पर तो ऐसा जाम हो जाता है जो लोग आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मार्केट में कोई भी आदमी आना चाहता है तो इस रास्ते पर मेन रास्ता यही है, बंद हो गया है। इस ये रोड धंस गया है ना, पूरा जो है ना बच गया। आदमी गाड़ी लेके आ रहा था, वो एकदम से पूरा धंस गया। हो सकता है गाड़ी भी चला जाता अंदर में। राजधानी दिल्ली में बरसात के बाद हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में तमाम जगह सड़क दुर्घटना की खबरें देखने को मिल रही है। जगह जगह सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 के पास, डीसी चौक के पास, जहां ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ भी ये सड़क 20 सड़क में धंस करके नीचे हो गई है। हालांकि यहाँ के लोगों की माने तो गनीमत की बात थी कि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये सड़क आप देख सकते हैं धंस कर नीचे गिर गई है, अगर कोई यहाँ से गुजर रहा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि दिल्ली में जब से बरसात हो रही है तब से ही जगह जगह इस तरह की सड़क धंसने की खबरें सामने देखने को मिल रही है। वहीं कई जगह लोग घायल भी हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशासन बरसात से पहले लाख दावे करता है तैयारियों के, उनके दावों भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
लिहाजा देखना लाजमी होगा कि प्रशासन कब तक सुध लेता है, ताकि इस तरह के हादसे आगे देखने को ना मिले। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।